हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 के छात्र होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्ट 3 में आप लोगों को 4 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। तो मैंने पेपर 6 और पेपर 5 का वीडियो बना चुका है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 7 के बारे में। दोस्तों, पेपर 7 में हम लोग को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। जो भी इंडिया से जो है इंग्लिश में जो भी राइटर लिखे हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग पेपर 7 का सिलेबस जानेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे और बुक्स कौन कौन सा प्रिस्क्राइब किया गया है और मैंने किस बुक से अपना प्रिपरेशन किया है, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पेपर 7 में आप लोगों को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों को कुछ पोएम्स के बारे में पढ़ना है और कुछ इसेज के बारे में पढ़ना है और शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ना है और एक जो है नोवेल आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। आइए अब हम समझ लेते हैं बारी बारी से कि पोएम में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला जो पोएम है H.L.V. डोरोजियो का पोइट्री एंड सोनेट टू द मून। आपको 2 पोएम H.L.V. डोरोजियो का पढ़ना है। उसके बाद तोरू दत्त का द लोटस और आवर कैजुरीना ट्री, ये 2 पोएम भी तोरू दत्त का पढ़ना है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का सेपरेशन और साइलेंट स्टेप, ये 2 पोएम रविंद्रनाथ टैगोर के पढ़ने हैं। उसके बाद श्री अरबिंदो का ट्रांसफॉर्मेशन और द टाइगर एंड द डियर, ये 2 पोएम श्री अरबिंदो का पढ़ना है। उसके बाद सरोजनी नायडू की विलेज सॉन्ग और द पर्दा नसी, आपको 2 पोएम जो है सरोजनी नायडू के भी पढ़ने हैं। उसके बाद निजिम एजिकिल का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, उसके बाद आइलैंड, ये 2 पोएम निजिम एजिकल का पढ़ना है। उसके बाद कमला दास का एक पोएम है एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद पी लाल का ए लीफ, A.K. रामानुजम का अबिच्योरी। उसके बाद शिव के कुमार का इंडियन वुमेन इंसोमेनिया, ये 2 पोएम जो है शिव के कुमार का पढ़ना है। उसके बाद जयंत महापात्रा का डाउन एट पुरी और स्नो इन लोवा सिटी, ये 2 पोएम जो है जयंत महापात्रा के पढ़ने हैं। तो टोटल दोस्तों आप लोग को करीब करीब 19 पोएम जो है पढ़ना है। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि आपको जो इसेज है वो किस प्रकार से, कौन कौन से इसेज आप लोगों को पढ़ना है, ये आप समझिए। पहले सबसे पहला है स्वामी विवेकानंदा का द सीक्रेट ऑफ वर्क। उसके बाद महात्मा गांधी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दोस्तों, आप लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12th में भी जो है पढ़ चुका होगा, अगर आप इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो। उसके बाद सी राजगोपालाचारी का एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया पढ़ना है। एस राधाकृष्णन का साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजियन पढ़ना है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का व्हाट इज कल्चर जो है पढ़ना है। नीरद सी चौधरी का द इटर्नल साइलेंस ऑफ दिज इनफाइनाइट, ये आप लोगों को पढ़ना है, इनफाइनाइट क्राउड्स। उसके बाद मीनो मसानी का नो मैन इज एन आइलैंड, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो टोटल आप लोगों को हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 जो है आप लोगों को इसेज प्रिस्क्राइब किया गया है। ये सभी इसेज आप लोगों को पढ़ना है। हम लोग शॉर्ट स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि क्या क्या शॉर्ट स्टोरीज आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है R.N. टैगोर का, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है, द बैबूज ऑफ नैंजोरे पढ़ना है। उसके बाद R.K. नारायण का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, राजा राव का कंपेनियंस, मुल्कराज आनंद का द ब्रदर्स, कुशवंत सिंह का कर्मा, भवानी भट्टाचार्य का ग्लोरी ऑफ ट्वेलाइट्स, K.A. अब्बास का स्पैरो, अरुण जोशी का द होम कमिंग, ये सभी जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लोगों को 8 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है। उसके बाद जो एक नोवेल है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल है द गाइड, जो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल है। तो ये नोवेल आप लोगों को जो है पढ़ना है। तो यही हो गए आप लोगों के सिलेबस।
चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में और आप लोग को क्या एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे एक नंबर में ए में दिया हुआ है 1 एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको पोएम जो भी ऊपर पढ़ना है प्रिस्क्राइब्ड आपको किया गया है उसमें से किसी एक पोएम में से जो आपको लाइन दे दिया हुआ रहेगा और उसका जो है एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। 2 एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ रहेगा उसमें से एक का एक्सप्लेनेशन जो है करना है पोएम से। उसके बाद है 1 एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ 2 फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज पीसेस। दोस्तों यहाँ पे प्रोज पीसेस का मतलब है जो भी इससे आप लोगों को प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसमें से भी जो है आप लोगों को एक इससे बनाना है। 2 आपको दिया हुआ रहेगा 2 ऑप्शन और आपको उसमें से एक के बारे में एक्सप्लेन जो है करना है। ये भी जो है 8 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 1 एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ 2 फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज, और जितने भी स्टोरी आप लोगों को दिया गया है पढ़ने के लिए उसमें से भी जो है एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा 8 मार्क्स का। उसके बाद 1 एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ 2 फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड नोवेल। तो उसी प्रकार जो नोवेल हम लोगों को पढ़ना है द गाइड, उसमें से भी जो है एक एक्सप्लेनेशन हम लोग को बनाना है। 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें से एक के बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ये भी 8 मार्क्स के सारे होंगे। टोटल जो है 32 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पूछा जाएगा। 8 मार्क्स करके 4 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा 32 मार्क्स के। आइए हम लोग समझते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम आउट ऑफ 5 और 1 क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ अ पोएट आउट ऑफ 5। दोस्तों आप अगर चाहे तो पोएम का भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो किसी भी पोएट का क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो है कर सकते हैं। ये आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। आपको 5 पोएम दिया हुआ रहेगा उसमें से किसी एक का समरी लिखना पड़ेगा, और नहीं तो आपको 5 पोएट दिया हुआ रहेगा किसी एक पोएट के बारे में आप लोगों को लिखना है। ये जो है 17 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 1 क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम द गाइड। तो गाइड में से भी जो है आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा और जिसमें से आपको मात्र एक क्वेश्चन का जवाब देना है, वो भी जो है 17 मार्क्स का रहेगा। बाद है 1 क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड प्रोज पीसेस। तो जितने भी आपको इससे प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ये भी आपको 17 मार्क्स के जो है होंगे इस प्रकार से। उसके बाद 1 क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज। तो आपको जितने भी स्टोरीज प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है और वो भी 17 मार्क्स का जो है होगा। तो दोस्तों 32 नंबर के आपके एक्सप्लेनेशन हो गए और 68 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गए। टोटल जो है 100 मार्क्स का आप लोगों का सिलेबस कवर हो गया।